आलोक जी, कुछ आप कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर दो शब्द? जी पंकज जी, मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल सुरेश जी ने सही कहा कि हमें खुद को ही अपना ध्यान रखना होगा विश्वसनीयता से। क्योंकि अभी राघव जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि क्रेडिबिलिटी ना होने से जो पत्रकार कहीं जाते हैं जो सही हो, उनको भी ऐसे सवाल उनके सामने उठते हैं, उनके बारे में शंका उठती है, उन पर हमले होते हैं। इस दृष्टि से ये सही है कि सरकार भी जो जारी करती है चाहे वो करे, न्यायालय भी है, न्यायपालिका भी कहती है कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करें। तो ये एक बड़ी चुनौती तो रहने वाली है आने वाले समय में भी। लेकिन हाँ, इस तरह के जो देश के सामने जब संकट होता है तो मुझे लगता है कि और अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। और इसलिए जो नए नियम कानून, देखिए इसका कुछ विरोध हमारी संस्थाएं भी कर रही है, लेकिन मैं भी उनसे असहमत हूँ। क्योंकि नियम कानून के बनाए बिना कहीं कोई पालन कभी होता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि कुछ कानून हो, जैसे मानहानि कानून था। अब उसमें हम तो, अब ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार ये कहा गया है, हम लोगों ने अपील भी की थी, पहले भी केस आया था कि ऐसा डिफेमेशन केस जिसमें क्रिमिनल हो, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे उनको खत्म किया जाए। वो संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता है या कानून में उसमें परिवर्तन हो, जिससे कि कारण ईमानदार लोग तंग न किए जाए या संपादक तंग न किए जाए। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि यदि जो पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई दंड का, अभी प्रेस काउंसिल में मैं भी मेंबर रहा हूँ और लोग भी रहे हैं, आज भी प्रेस काउंसिल भी है, लेकिन उसके पास कोई नाखून ही नहीं है। आप खाली कहेंगे तो कई बड़े संस्थान, मैं क्षमा के साथ नहीं कहूंगा, बड़े बड़े संस्थान है, वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रेस काउंसिल करें। हम तो पहले तो प्रेस काउंसिल के निर्णय को सब छापते भी थे, अब तो कोई छापता भी नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का जरूर एक थोड़ा सा भी जो उनने अपनी है कि कहीं कोई बहुत गलत खबर चल जाए तो उनके अपने नियम या सजा के आधार पर बने, उन्होंने अपना बना रखा है सेल्फ डिसिप्लिन, उस खबर को वो चलाते हैं कि हमने माफी चाहते हैं। लेकिन बहुत रेयर होता है। जिस तरह से हो गया, कई लोग गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो उनके लिए नियमावली कुछ तो लगता है कि भारत में अभी भी आवश्यक होगा। जैसे दूसरे देशों में, ब्रिटेन में हो चुका है, अमेरिका में हो गया है, भारत में तो उच्छृंखलता है जिसको कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना जो एक वर्ग बन रहा है, उसके लिए नियंत्रण के लिए आवश्यक है। और उसमें निश्चित रूप से वो गारंटी हो कि जो सही लोग काम कर रहे हैं उसके लिए न्यायालय है। वरना देखिए, यूं तो प्रिविलेज का अधिकार स्पीकर को है, वो जेल भेज सकता है। हमको आपको ये लोग भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी अभी भी इसको ध्यान, किसी को सजा नहीं दी गई है। लेकिन सही बात यह कि चाहे जज का मामला हो तो क्या पत्रकार को बुला करके जेल भेजने का अधिकार है? विधानसभा के स्पीकर को भी है, उसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि कोई बहुत ऐसे गलत, उसके लिए कानून यदि बनेगा तो स्पीकर भी जाति बने आधार पर, दलीय आधार पर किसी से पूर्वाग्रह है। मैं खुद, हमें आप आश्चर्य करेंगे, 82 83 में स्पीकर के बने विषाधिकार के मामले में बाकायदा हुआ, सुनवाई हुई, फैसला भी आया। जो उनका जजमेंट है उसके कुछ अंश अपने दिमाग में था। स्पीकर के भाई का मामला था, जबकि फिर भी छापा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, लेकिन हमारी खबर सही थी इसलिए कुछ हुआ नहीं, दंड नहीं दिया गया। दंड नहीं दिया जा सकता, यदि आप, अदालत भी दंड नहीं देगी। लेकिन होगा ये कि गैर जिम्मेदाराना जितने, मैं अभी फिर कहूंगा, आज भी कल कुछ वक्तव्य आए हैं जो ऐसे, चाहे उनके 50 लाख उनके व्यूअर हो, 50 लाख वो अपना दावा करते हो, 50 लाख 100 करोड़ करते हो, उस तरह के यूट्यूबर भी जो आए हैं, जो यदि बहुत ही गलत अफवाहें फैला करके जिस तरह से अपना आंकड़ा बढ़ाते हैं या सरकार का विरोधी कहते हैं, ये काम भी, एक अंतिम बात में कहूंगा, केवल ब्रिटिश का जब राज था तब उसका विरोध करना, तिलक, महात्मा गांधी, सबके नाम हम ले सकते हैं। लेकिन अब आजादी तो हमें मिल चुकी है, ब्रिटिश सरकार से लड़ाई नहीं है। लेकिन ये कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये लक्ष्य यदि है कि सरकार का विरोध करना ही मीडिया का काम है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, जिंदाबाद करना भी काम नहीं है, लेकिन हाँ, एक सरकार, संसद, न्यायपालिका का पालन करना। और बहुत ही गलत, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे, उनका क्या होगा, ये भी हटने वाले हैं, वो भी चले जाएंगे, सेना काम नहीं कर रही है। 5,000 किलोमीटर, राहुल गांधी जैसे नेता जो प्रतिपक्ष नेता है, यदि वो जब कह देते हैं कि 5,000 किलोमीटर अंदर आ गया, मैंने वाराणसी तक पहुंच गई है चीनी सेना, आप ये बताइए, उस चीजों को भड़काने वाली बातें, हमारे देश में आज भी निरक्षरता है, गरीबी है, उनको ये समझ में आ जाए कि अरे वो सेना तो हमारे यहाँ अंदर आ गई है, इस तरह की बातों के लिए बहुत ही कड़े कानून की आवश्यकता है। जी बिल्कुल।